So students, a very warm welcome. I'm Tamsa Tyagi, your biology educator on Rank Plus Official. And today, as you all can see, we are going to study about the microbes in the sewage treatment. And it is a highly important topic from your examination point of view, क्योंकि CBSE बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन डायरेक्ट 3 से लेके 5 मार्क्स तक का देखा गया है बहुत बार PYQs में. आप भी जाके एक बार चेक कर सकते हैं. ठीक है. So hence you cannot miss out on this topic. It's a very important topic from your board examination point of view. All right, so let's get into the topic and let's try and understand what exactly is happening in the sewage treatment. So बेटा देखो sewage treatment में होता क्या है. सीवेज ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है जहां पर हम सीवेज इज व्हाट, दैट इज ऑल द डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट जो हमारे घरों से डोमेस्टिकली और साथ ही इंडस्ट्री से रिलीज होता है ना. सो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर आर जनरेटेड एवरी डे इन द सिटीज एंड टाउन्स. भाई शहरों में टाउन्स में सबसे ज्यादा ये वेस्ट होता है. ऐसा नहीं है कि रूरल एरियाज में नहीं होता, वहां भी होता है. तो ये सारा का सारा जो वेस्ट बेटा सिक्रीट होता है, इसमें अ मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट इज, सबसे ज्यादा जो वेस्ट का मेजर कंपोनेंट रहता है, जो मेन कंपोनेंट होता है, दैट इज योर human excreta. What is the main component here? That is the human excreta. Excreta यहाँ सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है. And this municipal waste water, ये जो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है, इसी को हम कहते हैं सीवेज. क्या कहते हैं इसको? हम सीवेज कहते हैं. वी कॉल इट एज सीवेज. ओके. Now it can't be discharged into the natural water bodies. इसको हम natural water bodies में ऐसे ही तो नहीं डाल सकते ना. क्या ये नेचुरल वाटर बॉडीज हम तो सारी खराब कर देंगे अगर डायरेक्ट हम सीवेज उसी के अंदर डाल रहे हैं तो सीवेज को कभी भी डायरेक्टली हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते. सो उसी के लिए हमको क्या चाहिए? इस सीवेज का ट्रीटमेंट होना बड़ा जरूरी है. बिना ट्रीटमेंट के अगर हम इसको डिस्चार्ज कर देंगे तो बेटा हमारे पास में हमारी जितने एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है उनको तो हम मार ही देंगे. उनके लिए तो हमने पूरी नदी तालाब सब गंदा कर ही दिया. एंड हम अपना भी, अपने लिए भी रिसोर्सेज का दरवाजा अपने ही मुंह पे बंद कर देंगे. क्योंकि यार वाटर इज अ मेन रिसोर्स फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स. यहाँ से पानी सिंचाई के लिए जाता है, इरिगेशन के लिए जाता है, फैक्ट्रीज में जाता है, और भी बहुत जगह यूज होता है ना. रिवर्स में यार किसको बीच पे जाके, रिवर में जाके या तालाब में जाके छलांग मारना नहीं पसंद है ना. तो मतलब क्या सीवेज उसमें पड़ा होगा तो आप जाएंगे छलांग मारेंगे? नहीं ना. तो मतलब यार एक एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इट इज नॉट करेक्ट. एंड एनवायरमेंटली तो बेटा इसके साथ बहुत सारे इश्यूज जुड़े ही हैं, और हेल्थ डिसऑर्डर्स जो आएंगे वो अलग. अल्टीमेटली हमको पानी जो पीने का है वो इसी नदी तालाब से ही प्योरीफाई होके मिलता है. तो अगर हम उसमें डायरेक्ट एसटीपी को ऐसे ही डायरेक्ट बिना एसटीपी के सीवेज वाटर को रिलीज कर देंगे तो वो बहुत ज्यादा गंदा पानी है, उसको फिर ठीक भी नहीं किया जा सकता. चाहे कितना भी एंटीबैक्टीरियल ट्रीटमेंट दे दो, वो साफ पानी हमारे घर तक नहीं आएगा. ठीक है. तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? इनिशियली वी हैव टू परफॉर्म द एसटीपी. सो इस एसटीपी का फुल फॉर्म होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स. ये ऐसे बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, ऐसे बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं. देखो ये कई एकर्स ऑफ लैंड्स में फैला होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स. ये कोई छोटा मोटा प्लांट नहीं है कि आपका तो जरा सी जगह में हो जाएगा. इसके लिए आपको बहुत बड़े बड़े, है ना, बायो वेसल्स की जरूरत होती है जहां पे इस तरह के ट्रीटमेंट्स चलते हैं. ठीक है. सो वी नीड इट टू मेक द वाटर लेस पोल्यूटिंग, ताकि हम ये जो सीवेज है इसका पानी जो है उसको क्या कर सके? लेस पॉल्यूटिंग बना सके, है ना, उसको लेस पॉल्यूटिंग बना सके. आइए, नाउ देयर आर
टू मेथड्स बाय विच वी कैन ट्रीट द, दो तरीके होते हैं जिससे, देखो इस तरह से सीवेज जो है आपका ट्रीट होके बाहर मतलब ये आपका ना डायरेक्ट ऐसे दिखाया हुआ है निकलते हुए, तो बहुत जगह ऐसा होता है विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। और जैसे ही गवर्नमेंट की नजर में आता है तो भाई उनको फुल पनिशमेंट्स मिलती हैं, बहुत सारे उनके ऊपर चार्जेस लग जाते हैं एंड देन दे हैव टू पे अ लॉट फॉर इट। सो इट इज टोटली क्या है, ये बिल्कुल लॉ के अगेंस्ट है। देखो सीवेज ट्रीटमेंट का प्रोसेस कैसे चलता है, सवाल इस पे आता है, इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, ठीक है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली, क्योंकि फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सुनो ध्यान से, ये जो ट्रीटमेंट है इट इज कैरिड आउट इन टू स्टेजेस, ये दो स्टेजेस में ट्रीटमेंट चलता है। एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक तरीका है कि हम प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं, और दूसरा उसके बाद में हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट या इसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। सिमिलरली प्राइमरी ट्रीटमेंट को भी हम फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, इसको हम फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, इसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। फिजिकल बिकॉज वी यूज द फिजिकल मेथड्स लाइक जस्ट द योर फिल्ट्रेशंस एंड सेडिमेंटेशंस, तो इसके अंदर हम सिर्फ फिल्ट्रेशन और हमारा सेडिमेंटेशन के मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। वेयर एज हमारे इफ वी टॉक अबाउट आवर सेकेंडरी ट्रीटमेंट, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर वी आर यूजिंग द बायोलॉजिकल, यानी कि हमारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं, मेनली द बैक्टीरिया, ठीक है। तो क्योंकि हमने लिविंग बीइंग्स का इस्तेमाल किया है इसीलिए इसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। ओके आइए चलो समझते हैं। सबसे पहला आता है हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर हमारे दो प्रोसेस चले। क्या पहला हुआ फिजिकल रिमूवल ऑफ द पार्टिकल्स, दैट इज सिंपली हम इस तरह की, जैसे मान लो ये पूरा हमारा सीवेज आ रहा है पाइप से, ठीक है, ये पूरा सीवेज आ रहा है, बह रहा है, यहाँ पर बेटा हम इस तरह से फिल्ट्रेशन यूनिट्स लगा देते हैं। ये फिल्ट्रेशन इस तरह से यूनिट्स हम लगा देते हैं, ठीक है, ये फिल्ट्रेशन यूनिट्स लगा देते हैं, दीज आर द फिल्टर्स। और जो भी बेटा यहाँ पे जो मोटा मोटा हमारी चीजें होंगी, है ना, जैसे कि आपके कंकर पत्थर, मान लो सीवेज में कहीं बॉटल पड़ी है, कुछ प्लास्टिक का पड़ा है, कुछ पॉलीथीन पड़ा है, ठीक है, ऐसी जो चीजें होती हैं वो सब के सब यही इन्हीं फिल्ट्रेशन यूनिट पे फिल्टर आउट हो जाती है, इनको फिजिकली यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। ये बात सबको समझ में आई। फिल्ट्रेशन यूनिट्स के अंदर क्या हुआ, फिल्ट्रेशन यूनिट्स के अंदर हमने फिजिकली इसको फिल्टर आउट यहाँ से कर दिया, क्लियर, हमने फिजिकली फिल्टर आउट कर दिया। अब बच गया क्या हमारा बाकी का, यहाँ से जो भी पानी निकल रहा है। अब बेटा जो यहाँ से पानी निकल रहा है वो जाता है फॉर द फर्दर प्रोसेस ऑफ द सेकेंड प्रोसेस हमारा फिजिकल ट्रीटमेंट का, दैट इज सेडिमेंटेशन। अब इसको एक टैंक के अंदर डाला जाएगा। अब ये सब कुछ एक टैंक के अंदर डाला जाएगा। इस टैंक में बेटा ये सारा का सारा इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पे इसको छोड़ दिया जाता है फॉर द सेकेंड प्रोसेस दैट इज हैपनिंग देयर, दैट इज द सेडिमेंटेशन। तो पहला प्रोसेस क्या हुआ, यहाँ पे एक फिजिकल प्रोसेस था जहां पे सिंपली हमने फिल्ट्रेशन किया, यानी कि जो भी फिजिकल चीजें थी उनको हमने फिल्टर्स के थ्रू बाहर निकाल लिया। एंड सेकेंड स्टेप यहाँ हो रहा है जहां पे वी आर डूइंग द सेडिमेंटेशन। क्या चल रहा है बेटा, यहाँ पे सेडिमेंटेशन चल रहा है। यहाँ पे बेटा अभी देखो ऐसी बहुत सारी धूल मिट्टी डस्ट पार्टिकल एक्सक्रीटा पता नहीं क्या क्या चीजें होंगी जो क्या होती है, इट इज ऑब्वियसली हेवियर देन योर वाटर। आपको पता है ना, जब भी आप मिट्टी और पानी का मिश्रण बनाते हैं तो मिट्टी नीचे सेटल हो जाती है,
सब जानते हैं, ये बचपन में सबने एक्सपेरिमेंट किया है। और वो सेटलिंग डाउन को हम क्या बोलते हैं, उससे हम मिट्टी और पानी के घोल को अलग कर सकते हैं। बचपन में किया है सभी ने ये। तो सेम चीज हमने यहाँ की है। दिस प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन इज नोन एज सेडिमेंटेशन। तो यहाँ पे भी बेटा जितनी भी मिट्टी वगैरह होगी, जो भी हैवी चीज होगी, एक्सक्रीटा है, डस्ट पार्टिकल्स, सब कुछ ऐसे नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, सब कुछ ऐसे सेटल डाउन हो जाएगा। एंड इस टैंक को हम बोलते हैं क्या, इस टैंक को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन टैंक। देखो बेटा यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमारे वो फिल्टर्स हैं, यही वो फिल्टर्स हैं जहां पे फिल्ट्रेशन हुआ। जितने भी मोटे मोटे फिजिकल पार्टिकल्स थे वो सब के सब यहाँ क्या हो गए, फिल्टर आउट हो गए। इसके बाद आया हम नेक्स्ट ग्रिट चैम्बर में। ग्रिट के अंदर जितना भी ग्रिट है, कंकर पत्थर है ना, सब कुछ यहाँ जमा हो गया। नेक्स्ट सेडिमेंटेशन में अभी भी थोड़ी बहुत जो मड वगैरह होगी वो यहाँ इकट्ठा हो जाएगी। तो बेटा ये जो हमारा सेडिमेंटेशन टैंक होता है, इसके अंदर हमारा जो पूरा का पूरा सीवेज वाटर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। एक है जो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो गया है, और एक है जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है, सुपरफिशियली प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो सुपरफिशियली जो प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एफ्लुएंट। देखो इसमें जो सुपरफिशियली सेडिमेंटेशन में जो सुपरफिशियली प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, एफ्लुएंट। ठीक है, और क्योंकि ये प्राइमरी ट्रीटमेंट का एफ्लुएंट है, इसीलिए हम इसको प्राइमरी एफ्लुएंट बोलते हैं। वेयर एज हमारा जो नीचे ये इकट्ठा हुआ है, सेडिमेंट हुआ है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं स्लज। व्हाट डू वी कॉल इट एज, वी कॉल इट एज स्लज। एंड ये कैसा स्लज है, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ योर प्राइमरी ट्रीटमेंट, सो ये क्या है हमारा प्राइमरी स्लज। ये क्या है हमारा प्राइमरी स्लज, दिस इज द प्राइमरी स्लज। ओके, ये क्या हो गया, ये प्राइमरी स्लज हो गया। अंडरस्टूड, एवरीबॉडी अंडरस्टूड टिल हियर, यस और नो एक बार मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताते जाइए किस किस को यहाँ तक समझ में आया है अच्छे से। Who all have understood till here? ये पूरा प्रोसेस समझ में आया या नहीं आया, आया समझ में, यस क्लियर है, क्लियर है सभी को। ओके चलिए तो आगे देखो। नाउ अब स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, ये जो हमारा प्राइमरी एफ्लुएंट है, दिस एंटायर प्राइमरी एफ्लुएंट, दिस इज रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज योर, अभी कहा जाने वाला है ये नेक्स्ट स्टेप में, दैट इज द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब इसका क्या होने वाला है जी, अब ये जाने वाला है अंडर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, दिस इज गोइंग टू अंडरगो द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट में अब जाने वाला है, यानी कि अब इसका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होगा। सो प्राइमरी एफ्लुएंट एंटर्स इनटू द सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जहां पर उसको हम माइक्रोब से ट्रीट कराते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ट्रीट कराते हैं, बैक्टीरिया से ट्रीट कराते हैं, और इसीलिए उसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। इसीलिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। क्लियर, ओके चलिए सो आइए प्राइमरी एफ्लुएंट देखिए स्टूडेंट्स। यस, प्राइमरी एफ्लुएंट इज पास इनटू द लार्ज एरेशन टैंक्स। यहाँ पे जो प्राइमरी एफ्लुएंट है वो बड़े बड़े एरेशन टैंक्स में पास हो जाता है। इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली। नाउ इस टैंक के अंदर, इसको हम बोलते हैं एरेशन टैंक। एरेशन वर्ड का मतलब है एयर, यानी यहाँ पे बेटा, यानी यहाँ पर कांस्टेंट सप्लाई होती है एयर यानी ऑक्सीजन की, यहाँ पर कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजन की सप्लाई रहती है। कॉन्स्टेंटली यहाँ ऑक्सीजन को डाला जाता है, एंड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमारे माइक्रोब्स यहाँ धीरे धीरे ग्रो करते हैं, धीरे धीरे उनका ग्रोथ देखने को मिलता है।
एंड इसी को हम बोलते हैं एरेशन टैंक। क्या बोलते हैं इसको हम? एरेशन टैंक। ठीक है, अभी देखो एरेशन टैंक में एक चीज तो हो रही है कि यहाँ कांस्टेंट ऑक्सीजन का सप्लाई जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ क्या हो रही है कि जो ये इसका जो फैन है ना, ये कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है। क्या करता है? यहाँ पे जो फैन है वो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है एंड दिस लीड्स टू व्हाट? इसकी वजह से क्या होता है हमारा यहाँ पे जो माइक्रोब्स हैं उनको सब में इक्वली ऑक्सीजन डिवाइड होता है और माइक्रोब्स वहां पे ग्रो करते हैं। ठीक है, पहली बात सुनो, हमने यहाँ पे कौन से माइक्रोब्स लिए हैं? पहले तो ये जानो कि हमने यहाँ माइक्रोब्स लिए कौन से हैं। बेटा देखो, the microbes that we have used here are the aerobic bacteria। कौन से बैक्टीरिया हमने लिए हैं? हमने एरोबिक बैक्टीरिया को यहाँ लिया है। आप सभी जानते होंगे एरोबिक बैक्टीरिया कैसे बैक्टीरिया होते हैं? which grows in the presence of oxygen, है ना? क्या करते हैं ये? grows in the presence of oxygen, grows in the presence of ऑक्सीजन, बोले तो O2। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये ग्रो करते हैं। अभी ठीक है, एरोबिक बैक्टीरिया को अगर ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन हमने दिया, यहाँ हमने दिया ऑक्सीजन। साथ में बेटा बैक्टीरिया खाली हवा तो चाहिए नहीं, खाना भी चाहिए। तो वो खाना कहाँ से मिल रहा है? अभी देखो इसके अंदर हमारा, इसके अंदर जो एफ्लुएंट आया है, क्या आया है? हमारा प्राइमरी एफ्लुएंट जो है इसी के अंदर आया है, इस एरेशन टैंक के अंदर फॉर द नेक्स्ट ट्रीटमेंट। अभी जो एफ्लुएंट यहाँ आया है ना बेटा, इस एफ्लुएंट के अंदर, प्राइमरी एफ्लुएंट के अंदर अभी भी हमारा बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्ट प्रेजेंट होगा। क्या होगा? अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट विल बी देयर। जैसे कि अगेन आपका देखो यार, हमारा जो भी ऑर्गेनिक चीजें हैं इसमें हमारे किचन से कितना कुछ जाता है बायोडिग्रेडेबल, हमारे वॉशरूम से लॉट ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, है ना? तो बहुत सारी ऑर्गेनिक, इवन द एनिमल्स का एक्सक्रीटा सब इसी में तो जाता है। ठीक है, तो दिस ऑर्गेनिक वेस्ट इज इज यूज्ड एज अ फूड बाय दीज एरोबिक बैक्टीरिया। इसी ऑर्गेनिक वेस्ट को ये एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं? खाते हैं। दिस इज द फूड फॉर, दिस इज द फूड फॉर एरोबिक बैक्टीरिया। धीरे धीरे करके एरोबिक बैक्टीरिया यहाँ पर इसको खाते जाएंगे, डाइजेस्ट करते जाएंगे और ग्रो करते जाएंगे। और बेटा बैक्टीरिया के अंदर ग्रोथ का मतलब क्या है? बैक्टीरिया के अंदर ग्रोथ का मतलब क्या है? ग्रोथ का मतलब है रिप्रोडक्शन। ये बैक्टीरिया ग्रो करेगा और 2 बनाएगा, फिर ग्रो करेगा 4 बनेंगे, फिर ग्रो करेगा 8 बनेंगे एंड सो ऑन। तो मतलब धीरे धीरे हमारे इस के अंदर बैक्टीरिया बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, ग्रो किए चले जाएंगे। इतना ज्यादा ग्रो कर जाते हैं कि कुछ फंगस के साथ में, कुछ फंगस के साथ में ये इस तरह के नेटवर्क्स बना देते हैं। बेटा इनके बीच में इस तरह से हमारे बैक्टीरिया ट्रैप्ड हो जाते हैं और ये हमारे फंगल फिलामेंट्स होते हैं। तो ये क्या बना देते हैं? दे फॉर्म दी मैश लाइक स्ट्रक्चर्स। इस तरह के मैश लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं क्या? फ्लॉक्स। क्या बना देते हैं यहाँ पे बेटा जी? ये फ्लॉक्स बना देते हैं, मैश लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बना देते हैं। ये बात किसको समझ में आ गई है? हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस थिंग? यस और नो? तो क्या बना दिया बेटा इन्होंने? फ्लॉक्स यहाँ पे बना दिया है। दे हैव मेड द फ्लॉक्स लाइक दिस। ओके, अब फ्लॉक्स बनाने के बाद वंस द फ्लॉक्स आर मेड लाइक दिस, ठीक है, अभी क्या है? कांस्टेंट अभी भी क्या चल रहा है इनका? जो है डिग्रेडेशन चल रहा है हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट का। अब देखो धीरे धीरे ये ऑर्गेनिक वेस्ट जो है बेटा कम होता चला जाएगा। जैसे जैसे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे ये ऑर्गेनिक वेस्ट ऑटोमेटिकली धीरे धीरे रिड्यूस होगा। यस और नो? रिड्यूस होगा ना? और जब ऑर्गेनिक वेस्ट रिड्यूस होगा यानी माइक्रोब्स की ग्रोथ भी रिड्यूस होगी। जब ग्रोथ रिड्यूस होगी तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन इनको चाहिए वो भी अब कम हो जाएगा। अब कम कम ऑक्सीजन यूज करेंगे। ये बात किसको समझ में आई?
इसी के ऊपर एक कॉन्सेप्ट है। पहले ये बताओ, ये बात किसको समझ में आई कि ऑर्गेनिक वेस्ट कम हुआ तो बैक्टीरिया की ग्रोथ रुकी, बैक्टीरिया की ग्रोथ रुकी तो ऑक्सीजन का भी यहाँ पे यूज कम हो गया, यानी ऑक्सीजन की डिमांड यहाँ कम हो गई है। नाउ दिस डिमांड ऑफ द ऑक्सीजन बाय द बैक्टीरिया, इसको हम मेजर करते हैं बाय बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। कैसे मेजर करते हैं? बाय बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। हाउ डू वी मेजर इट? बाय बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखो क्या होता है ये बायोकेमिकल इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीओडी भी कहते हैं। ये वो ऑक्सीजन है, दिस इज दैट ऑक्सीजन विच इज रिक्वायर्ड बाय योर माइक्रोब्स। हमारे माइक्रोब्स को ये रिक्वायर्ड होती है, हमारे माइक्रोब्स इसको यूज करते हैं सो दैट वो धीरे धीरे अपनी ग्रोथ कर सके। लेकिन ये रिक्वायरमेंट तब तक ही होगी बेटा, ये रिक्वायरमेंट सिर्फ तब तक होगी जब तक वहां पे ऑर्गेनिक वेस्ट यानी उनका खाना अवेलेबल है। जैसे ही ऑर्गेनिक वेस्ट रिड्यूस होने लगता है, ऑर्गेनिक वेस्ट रिड्यूस होने से एक और मतलब भी है क्या कि पानी हमारा लेस पॉल्यूटेंट हो रहा है। ये बात भी समझना है यहाँ पे, ठीक है? पानी क्या हो रहा है? लेस पॉल्यूटेंट हो रहा है। भाई उसमें से अगर गंदगी निकल रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो पानी का पोल्यूशन लेवल अब डिक्रीज हो रहा है, यस और नो, है ना? तो जैसे बेटा ये बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस हो जाती है, when the BOD reduces significantly, जब ये significantly reduce हो जाता है तब हम कह सकते हैं now the water is less polluted। water क्या हो जाता है? less pollutant हो जाता है। यहां तक किसको समझ में आई ये बात? ये बात किसको समझ में आई है कि BOD कम हुआ तो वाटर लेस पॉल्यूटेंट हुआ, बीओडी कम हुआ तो वाटर क्या हुआ? बीओडी के कम होते ही पानी कैसा हो गया? पानी यहाँ पे लेस पॉल्यूटेंट हो गया। एंड दिस कैन बी मेजर्ड। अब हमको कैसे पता कि बीओडी कम हो गया है? हाउ डू वी गेट टू नो दैट एज ह्यूमंस? हमको पता चलता है बाय अ मीटर, जिसको हम बोलते हैं बीओडी मीटर। ठीक है, यहाँ से हम बीओडी को मेजर कर सकते हैं, इसको बोलते हैं बीओडी मीटर। बीओडी मीटर के अंदर हम बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बोलो बच्चों, यहां तक किस किस को क्लियर हो गया है? यस, यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई है ना? तो अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, अब हमारे पास अगेन अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद फिर से हमारे पास यहाँ पे दो कंपोनेंट बचते हैं। नीचे की तरफ बचता है हमारा क्या? स्लज। ये हमारा क्या बच जाएगा? स्लज। और ऊपर की तरफ हमारा होगा एफ्लुएंट। ठीक है, तो दिस एफ्लुएंट, क्योंकि ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट का एफ्लुएंट है, अब ये कौन से ट्रीटमेंट का एफ्लुएंट है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट का, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी एफ्लुएंट। क्या बोलते हैं इसको हम? सेकेंडरी एफ्लुएंट बोलते हैं। और ये वाला एफ्लुएंट ये वाला हमारा स्लज कौन से ट्रीटमेंट का है? अगेन सेकेंडरी ट्रीटमेंट का है, तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्लज। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम बोलते हैं सेकेंडरी स्लज। ठीक है, वी कॉल इट एज सेकेंडरी स्लज। डन, ये बात क्लियर हो गई। अब सेकेंडरी एफ्लुएंट के साथ में क्या होने वाला है बेटा? इस दिस इज फॉर द ट्रीटेड, अभी इसका और कुछ ट्रीटमेंट होगा। और ये कैसा ट्रीटमेंट होता है? ये केमिकल ट्रीटमेंट होता है, जिसमें हम क्लोरीनेशन वगैरह पानी का करते हैं। ठीक है, वहां पे एंटीबैक्टीरियल चीजें डालते हैं। सो फाइनली ये केमिकल ट्रीटमेंट के बाद में हम इसको वाटर बॉडीज के अंदर रिलीज कर देते हैं। सो फर्दर आफ्टर द केमिकल ट्रीटमेंट्स, यहाँ पे हमने इसका क्या किया? केमिकल ट्रीटमेंट के बाद में हम इसको वाटर बॉडीज के अंदर रिलीज कर सकते हैं। वी कैन रिलीज इट इनसाइड द वाटर बॉडीज। ठीक है, हमने क्या किया? इसको वाटर बॉडीज में रिलीज कर दिया। ओके, डन। बताओ जी, आ गया समझ में? यस और नो? क्लियर हुआ? ऑल राइट,
नाउ बेटा, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई है, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। नाउ हमारा ये जो स्लज है बेटा, ये भी बड़े काम की चीज है। पानी तो यहाँ साफ हो गया, लेकिन आपकी एनसीईआरटी ये दो बात और बता देती है, तो वो भी सुन लेना। क्या बताती है, देखो हमारा यहाँ पे जो ये स्लज होता है बेटा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट का जो ये स्लज है स्टूडेंट्स, ये स्लज को इसमें से ही कुछ थोड़ा सा स्लज निकाल के हम वापस से सेकेंडरी ट्रीटमेंट के टैंक में यानी कि एरेशन टैंक के अंदर डालते हैं एज योर इनोक्यूलम। क्या डालते हैं, एज एन इनोक्यूलम, यानी कि एक स्टार्टर। भाई स्टार्ट करने के लिए कोई तो माइक्रोब आ कहां से रहे, मैंने आपको बोला एरेशन टैंक के अंदर एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, बट आपने पूछा भी नहीं कि मैम वो कहां से आए। वो बैक्टीरिया क्या पहले से ही सीवेज में प्रेजेंट थे? अगर थे तो व्हाई डिडंट दे वर्कड अर्लियर, वो पहले ही क्यों नहीं काम किया? व्हाई वी आर डूइंग एसटीपी, तो उनको तो पहले ही कर देना चाहिए था, है ना। तो वो सीवेज में नहीं होते बेटा, उसको हम अलग से यहाँ पे डालते हैं एज एन इनोक्यूलम, ठीक है। जैसे हम दही बनाने के लिए दूध के अंदर हमेशा थोड़ा सा खट्टा डालते हैं ताकि लैक्टोबैसिलस दूध में जाए, दूध में पहले से नहीं था, दही से ही आया है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने थोड़ा सा इनोक्यूलम एरेशन टैंक में डाला, तभी वो रिएक्शन वहां पे स्टार्ट हुई है, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, ये तो हो गई एक बात। दूसरी चीज, यहाँ पे जो बाकी का स्लज है इसके अंदर हमारे अगेन कुछ माइक्रोब्स काम करते हैं, लेकिन दिस टाइम ये माइक्रोब्स हमारे एरोबिक नहीं है, बल्कि कैसे हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया है। कैसे बैक्टीरिया है जी, दीज आर योर एनारोबिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया हमारे कैसे बैक्टीरिया है बेटा, ये हमारे एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ये धीरे धीरे इस पूरे के पूरे स्लज को डाइजेस्ट करेंगे। इसके अंदर हमारे मिथेनोजेंस भी पाए जाते हैं। जानते हैं आप मिथेनोजेंस को? हाँ, ये वही मिथेनोजेंस है जो कि बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। सो हेंस यहाँ पर भी बायोगैस का प्रोडक्शन होता है, यहाँ पर भी बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। ये तीनों गैसेस का कॉम्बिनेशन, दैट इज और मीथेन, सल्फाइड और हमारा जो है हाइड्रोजन गैस, यहाँ पर भी फॉर्म होते हैं और बायोगैस का प्रोडक्शन हमको यहाँ भी देखने को मिलता है। जैसे कि हमने बायोगैस प्लांट में भी देखा है, सेम यहाँ पर भी बायोगैस का फॉर्मेशन हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज मिथेनोजेंस हियर आल्सो इन द स्लज। ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी स्लज है। इसको हम एक्टिवेटेड स्लज भी बोलते हैं। एक्टिवेटेड क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे बैक्टीरिया अभी भी स्टिल एक्टिव मोड में है और इसी को हम एज इनोक्यूलम यूज करने वाले हैं, इसलिए इसको एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं। अब एक बार देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा है। While growing, these microbes consume the major part of the organic matter in the effluent. This significantly reduces the BOD, that is the biochemical oxygen demand. तो जब हमारे यहाँ पे एरेशन टैंक के अंदर जब माइक्रोब्स ग्रो कर रहे थे तो धीरे धीरे बीओडी कम हो गया था एंड हेंस यहाँ पर हमारा एक्टिवेटेड स्लज फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा चलो ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। आई थॉट इसके बारे में कुछ दिया है, बट कोई बात नहीं, आई हैव टोल्ड यू थी। ठीक है, समझ में आया बेटा? पूरी कहानी यहाँ पे क्लियर हो गई है। एक बार मुझे फटाफट से चैट में एक्नॉलेज कर दो, हैव यू अंडरस्टूड एवरीथिंग टिल हियर? सो व्हाट ऑल डिड वी अंडरस्टूड फ्रॉम हियर? हमारे पास में एसटीपी दो स्टेप्स में हुआ, पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर सिंपली हमारा फिजिकल प्रोसेस चला है, वेराज सेकेंडरी में हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस चला है। प्राइमरी में हमने क्या किया, फिल्ट्रेशन किया, फिल्ट्रेशन यूनिट से सेडिमेंटेशन किया, सारा ग्रिड को नीचे बिठा दिया, वहां से प्राइमरी एफ्लुएंट लेके कहा गया, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में गया। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर हमने बड़े बड़े एरेशन टैंक्स में क्या डाले, कुछ एक्टिव माइक्रोब्स डाले जो कि एरोबिक थे। धीरे धीरे वो सारे ऑर्गेनिक वेस्ट को डिग्रेड करते हैं, उसको डिकम्पोज करते हैं और वहां पे कॉन्टिन्यूसली ऑक्सीजन का सप्लाई तब तक चलता रहता है। जैसे जैसे वहां ऑक्सीजन का डिमांड कम हो जाती है, जिसको हम बीओडी से मेजर कर सकते हैं, वैसे वैसे हमारा पानी
लेस पॉल्यूटेड होता चला जाता है। एंड फाइनली हम सेकेंडरी एफ्लुएंट को यानी ऊपर वाले एफ्लुएंट को बाहर निकालते हैं, उसका केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं और उसको वाटर बॉडीज में रिलीज कर देते हैं। वेयर एज जो हमारा स्लज रह जाता है उसमें से कुछ पार्ट जो है हम उसको नेक्स्ट साइकिल के लिए यूज करते हैं एज एन इनोकुलम इन योर एरेशन टैंक्स, या हम वहां पे उससे बायोगैस का प्रोडक्शन भी करवा लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एसटीपी। प्लीज इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बार बार कह रही हूँ 3 या 5 मार्क्स में ये सवाल आता है। एंड अगर आप इसको डायग्रामेटिकली बिल्कुल ऐसे अगर एक्सप्लेन कर देंगे तो बल्ले बल्ले है, ठीक है। और बिल्कुल पॉइंटर वाइज एवरीथिंग एक्सप्लेन करके आ जाना। और जो कुछ टर्म्स है स्पेसिफिक जैसे बीओडी, फ्लॉक्स, फिजिकल ट्रीटमेंट, फिल्ट्रेशन, ये टर्म्स आपको वहां डेफिनेटली लिखने हैं, उनको अंडरलाइन करके हाईलाइट भी कर देना, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।